आज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कौन सहाबा की जमात को और रसूलुल्लाह को बैतुल्लाह से नमाज पढ़ने से रोकता है। हजरत उमर बाहर निकले, तलवार, वही तलवार जो तलवार नबूवत का सर कलम करने के लिए लेके आए थे, अल्लाह ने उसी तलवार को इस्लाम की हिफाजत का जरिया बना के बैतुल्लाह में पहुंचा दिया, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में। अब इधर अबू जहल बैठा हुआ है, वो तो बादशाह सारे बैठे हुए हैं, भाई आज तो कम हो गया, उमर गए हुए हैं रसूलुल्लाह को कत्ल करने, और आपस में मशवरे हो रहे हैं, आज तो बड़े मजे का दिन है, आज तो मिठाइयां बांटेंगे, मिठाइयां, आज तो नबूवत को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देगा उमर। और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि हजरत उमर आगे आगे, तलवार हाथ में है, और सहाबा हजरत उमर के पीछे पीछे आ रहे हैं। अबू जहल, उतबा, शैबा, कुफारे मक्का सारे हैरान होके खड़े हो गए कि ये तो गए थे कत्ल करने, वो ये सबको लेके कैसे आ गए। बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, अबू जहल को मुखातब किया, अबू जहल, आज के बाद किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ उंगली उठाई तो रब्बे काबा की कसम, उमर उसका सर कलम कर देगा। आज के बाद मैं मोहम्मद का गुलाम बन चुका। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत उमर का ये जज्बा देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां आपको खिताब दिया कि आज के बाद तारीख तुझे फारूक के नाम से याद करेगी। फारूक का माना है हक और बातिल में तमीज करने वाला, हक और बातिल में तमीज करने वाला। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आम शख्सियत नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का जनाजा तैयार है। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला सच्चे सहाबी, पक्के सहाबी, आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए। या रसूलुल्लाह, बेशक मेरा बाप ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान था, अंदर से मुनाफिक था, तो अब उसका जनाजा तैयार है, शायद आपके जनाजा पढ़ने से, शायद आपके जनाजा पढ़ने से उसकी मग़फ़िरत हो जाए, आप तशरीफ लाएं, उसका जनाजा पढ़ा दें। आप अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, सहाबा भी साथ मौजूद हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे हाथ रखा, या रसूलुल्लाह इसका जनाजा पढ़ाएंगे। अब रोक रहे हैं रसूल, ये खासियत थी नबूवत वाली, इस मुनाफिक का जनाजा पढ़ा रहे हैं, इसने तो सारी जिंदगी इस्लाम की दुश्मनी की है। और अल्लाह तबारक व तआला को उमर से इतनी मोहब्बत थी कि उमर जो बात जमीन पे करते, अल्लाह तबारक व तआला उस बात को कुरान की आयत बना के जिब्राइल के थ्रू जमीन पे नाज़िल फरमा देते, और उसको क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने कानून बना दिया। अब उमर के दिल में ये बात आई कि क्यों इसका जनाजा पढ़ा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर उठता बैठता हमारे साथ था, नमाजें हमारे साथ पढ़ा करता था, आज अगर मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा दुनिया क्या कहेगी, और मैं आया ही इसलिए हूँ कि लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुँचा दूँ, शायद मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। मैं तो इस नीयत से नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ और पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है, सारी जिंदगी आपका मुखालिफ रहा। अब उमर ये बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह से बहस कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को उमर की ये अदा इतनी पसंद आई कि सारे सहाबा पीछे खड़े हैं और उमर नबी को रोक रहे हैं जनाजा ना पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को कुरान की आयत दे के भेजते हैं, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा, इनमें से अगर कोई भी मर जाए तो आपने इनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जब ये भी नाज़िल हुई, आप अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। अल्लाह ने कहा, उमर की जुबान से निकला हुआ एक एक कलमा, एक एक बात मेरे यहाँ इतनी मोतबर है कि मैं उमर की एक एक बात को कुरान की आयत बना दूंगा, और क़यामत की सुबह तक ये कुरान की आयत। आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, और बैतुल्लाह का तवाफ करते करते
जब 7 चक्कर पूरे हुए, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये मकाम इब्राहीम है और ये आपके और हमारे बाप हज़रत इब्राहीम की निशानी है। तो मेरा ये दिल चाहता है कि तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़ी जाए। उस वक्त तक हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था 2 रकत का। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शरीयत में बात दिलों की नहीं मानी जाती, बात अल्लाह की मानी जाती। अब तेरा तो दिल करता है, लेकिन कानून बनाने वाला तो अल्लाह है ना। मैं अपने पास से कोई फैसला नहीं कर सकता। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि उमर की चाहत है कि बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद 2 रकत पढ़ी जाए। जिब्राइल अमीन को कुरान की आयत दे के भेजा, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। आज के बाद बैतुल्लाह का तवाफ करने, 7 चक्कर लगाने के बाद क़यामत की सुबह तक मुसलमानों के लिए वाजिब है कि वो मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़े। उमर कोई आम हस्ती, उमर कोई छोटी हस्ती है। और जिस वक्त अबू लुलु फेरोज ने फजर की नमाज में हजरत उमर पे हमला किया, नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, मुसल्ला रसूल पे खड़े हुए और पहली रकत शुरू की थी, और सफ़ों में अबू लुलु फेरोज अपनी चादर में जहर आलूद खंजर लेके खड़ा था। और जब क़िरात शुरू की तो आपकी पसली पे 3 बार किए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे गिरे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, मुख्तसर नमाज पढ़ाई। अब सहाबा सफ़ों में खड़े थे। हज़रत उमर को जख्मी करने के बाद अबू लुलु फेरोज ने भागना शुरू किया। अब जब एक तरफ से गया तो ये जो हम कहते हैं ना, सफ़ों को बराबर करो, सफ़ों में जुड़ के खड़े हो, इस्तवू, जुड़ के खड़े हो जाओ, अकीमु सुफूफकुम, सफ़ों को बराबर करो। ये आप अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल सुन्नत है। अगर सफ़ों के दरमियान खला बाकी है तो नमाज मकरूह होती है। बाद उलमा के नज़दीक नमाज होती ही नहीं। सफ़ों के दरमियान इत्तिसाल होना चाहिए, आपस में जुड़ जुड़ के खड़े होना चाहिए। अब सहाबा यूं जुड़ के खड़े थे, अब वो एक तरफ से भागता है तो आगे सहाबा के कंधे, सहाबा यूं नमाज में खड़े हैं, उसे रास्ता नहीं मिला पीछे भागने का। वहां सहाबा पे हमला किया, इस तरफ से आगे भागा, वहां से हमला किया, सहाबा नमाज में खड़े हैं, पीछे भाग नहीं सका। तो 14 सहाबा को उसने जख्मी किया भागते भागते, जिनमें से 7 सहाबा वहीं पे शहीद हो गए, 7 जख्मी हुए। अब जब उसने देखा कि मैं भाग नहीं सकता और पकड़ा जाऊंगा, तो फिर उसी खंजर से खुदकुशी कर ली, अपने आप को जहन्नम वासिल कर दिया। मुख्तसर नमाज पढ़ने के बाद हज़रत उमर को उठा के लेके घर पहुंचाया। तवज्जो, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम, ये कितना बनता है रहमत अली साहब? रियाजी पढ़ने वाले, रियाजी वाले हैं क्या जी? मुंशी साहब हिसाब सारा रियाजी जो है हिसाब किताब करते रहते हो ना। रहमत अली साहब भी कहते नहीं, पूछा किस तरह हिसाब करते हो, तो मेरे ख्याल ही दूसरा हिसाब पक्का पुख्ता है। 22 लाख मुरब्बा मील इस वक्त जो दुनिया का आधा हिस्सा है, दुनिया का आधे हिस्से का हुक्मरान था, आधे हिस्से का हुक्मरान। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम, और रातों को उठ उठ के लोगों का पहरा दे रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम और लोगों के घरों में पानी भर रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम मस्जिद नबवी की तामीर में खुद बिनफ्स नफीस शरीक हो रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान रातों की तन्हाइयों में बैठ के रोता है। जब मसनद अदल पे बैठता है इंसाफ करने के लिए, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं कि मैं इंसाफ कैसे करूंगा, मैं अदल कैसे करूंगा। सहाबा ने कहा, आप रोते क्यों हैं? कहने लगे, मेरी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर वसी है, दजला के किनारे, फरात के किनारे, जो आखिरी हिस्सा है मेरी हुकूमत का, वहां अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा कल क़यामत के दिन उमर तो इससे पूछा जाएगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम, आधी से ज्यादा दुनिया का हुक्मरान जब जख्मी हुआ, लोग घर उठा के लाए, बड़े बड़े हकीम और तबीब आए, आके उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपका जख्म बड़ा गहरा है। तवज्जो, आखिरी बात,
आपका जख्म बड़ा गहरा है, आपके इलाज के लिए शहद के चंद कतरे चाहिए। अगर शहद के चंद कतरे कहीं से मुयस्सर आ जाएं तो आपके जख्म का इलाज हो सकता है। 22 लाख मुरब्बा मील आदि से ज्यादा दुनिया का हुक्मरान तबीब और हकीम की बात सुन के आंख में आंसू आ गए, रोने लगे कि मैं शहद के चंद कतरे कहां से लाऊं। साहबा की जमात को जमा किया, शूरा को जमा किया, बड़े बड़े साहबा को बुलाया, इमाम अली को बुलाया, इमाम उस्मान को बुलाया, तलहा को बुलाया, अब्दुर्रहमान को बुलाया, बड़े बड़े अकाबर साहबा आ गए। साहबा के सामने आंखों में आंसू लाए, कहने लगे साहबा की जमात, रसूलुल्लाह की जमात, मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए है कि मैं जख्मी हो चुका हूं, मुझे इलाज के लिए शहद के चंद कतरे चाहिए। मैं तुमसे ये राय लेना चाहता हूं कि अगर तुम इजाजत दो बैतुल माल से मैं अपने इलाज के लिए शहद के चंद कतरे उठा लूं ताकि मैं अपना इलाज कर सकूं। साहबा की आंखों में भी आंसू आ गए। सब ने कहा आपकी सारी जिंदगी इस्लाम के ऊपर गुजरी, बदर में आप मौजूद थे, ओहद में आप मौजूद थे, तबूक में आप मौजूद थे, हुनैन में आप मौजूद थे, नबी का साथ आप थे, नबी के साथ आप चलने वाले थे। आज अगर हमसे बिन पूछे शहद के चंद कतरे उठा लेते, उमर आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। हजरत उमर ने कहा साहबा की जमात, आज अगर मैं शहद के चंद कतरे तुमसे पूछे बगैर, किसी से पूछे बगैर उठा लूं, तुम मुझसे नहीं पूछते, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछ ले उमर बता शहद के ये चंद कतरे किसकी इजाजत से लिए थे। ये माल तेरा माल नहीं था, ये माल मुसलमानों का माल था। बताओ मैं उमर रब को क्या जवाब दूंगा। आधी से ज्यादा दुनिया का हुक्मरान, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, दिल में खौफे खुदा कितना है कि मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा कि आज अगर मैं बगैर इजाजत शहद के चंद कतरे उठा लूं तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। आज हम अपना हाल देखें, पता ही नहीं होता हमें कितना हराम माल हम खा रहे हैं। हमें परवाह ही नहीं कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। आज सारी दुनिया में मुसलमान जलील और रुसवा क्यों है कि आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हमारी जिंदगियों में इस्लाम निकल चुका। आज 1400 साल गुजर गए, इस मिंबर पे बैठ के उमर का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उमर ने अदल और इंसाफ की हुकूमत को कायम किया था। और फिर अल्लाह ने मर्तबा भी कितना अता फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 दफन हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 दफन हुए। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन मेरे एक तरफ दाएं तरफ अबू बकर होगा, बाएं तरफ उमर होगा, और मैं इनके कंधों पे हाथ रख के कब्र से उठाया जाऊंगा। रसूलुल्लाह का साथ इनको नसीब हुआ। मेरे भाइयों, ये आज का दिन और ये मुहर्रम का महीना हमें ये पैगाम देना चाहता है कि हमने अपनी जिंदगियों में हजरत उमर फारूक, हजरत इमाम हुसैन और सहाबा किराम की तर्ज पे सहाबा किराम की जिंदगियों के नमूने लाने हैं। जब हमारी जिंदगियों में सहाबा के नमूने होंगे, खुदा की कसम सारी दुनिया का कुफर तेरे पांव चाटने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमारी जिंदगियों में सहाबा की जिंदगी तो आए, हमारी जिंदगियों में सहाबा की इस्लामी मोहब्बत तो आए ना। आज मोहब्बत तो दूर की बात, हम तो आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं होता, जुल्म सितम के कितने पहाड़ तोड़े जाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम फिरकों में बट गए, हमें दूसरों का एहसास ही नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा मैं ही ठीक हूं। जब मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा हूं तो ये 4 उंगलियां मेरी तरफ हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों हम अमन और मोहब्बत की बात नहीं करते? आज मुसलमान का अलमिया ये है कि हमारी जिंदगी से अमन, मोहब्बत, सुकून निकल गया।
मैं ठीक हूं वो गलत है। छोड़ इस बहस को, आ कुरान और हदीस की तरफ। तेरा ये वतन ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। ये अगस्त का महीना हमें ये याद दिलाता है कि हमारे आबा व अजदाद ने सहाबा की तर्ज पे चलते हुए, इमाम हुसैन की तर्ज पे चलते हुए कुर्बानियां देके ये मुल्क हासिल किया था। और कभी तू इस मुल्क में फिरका वारियत की आवाज उठा दे कि मेरा फिरका ठीक है, फलां गलत है। कभी सियासी बुनियाद पे जुल्म तो ये है कि हम टुकड़ों में तकसीम हो गए। सियासी तौर पे भी हम टुकड़ों में तकसीम हो चुके, मजहबी तौर पे भी हम टुकड़ों में हम कौम बन ही नहीं सके। भाई मुहर्रम तुम्हें कौम बनने का दर्ज देता है, कौम बनो कौम। और जब तुम एक कौम बनोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के सामने तुम्हें इज्जत और मकाम देगा। ये मुल्क हमने ऐसे ही हासिल नहीं किया, तो इसलिए हम कोशिश करें कि मुहर्रम अल हराम का महीना अमन और सुकून के साथ गुजरे। बर्दाश्त का दर्स दे, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सबक दिया जाए। ये मिंबर और ये मेहराब जब तक बर्दाश्त की बात नहीं करेगा, जब तक एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार की बात नहीं करेगा, तो खुदा की कसम उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हर बंदा, हम में से हर एक जिम्मेदार है, और भी ये सोचे कि मुहर्रम अल हराम का महीना अमन और सुकून के साथ गुजरे। हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में सैयदना इमाम हुसैन का बर्दाश्त का दर्स दिया जाए, एक दूसरे को समझने का दर्स दिया जाए। ये वतन है तो हम हैं। जब ये वतन ही नहीं है, और अगर अल्लाह न करे इस मुल्क में फसाद उठ जाए जिस तरह पिछले दौरों में उठता रहा, तो फिर हमारी क्या पहचान है? दुनिया की कौमों में हम कैसे अपना सर फख्र से बुलंद कर सकेंगे? जब तक खुदा की कसम ये वतन तेरी और मेरी माँ की मानद है, और जब तक इस वतन में अमन और सुकून नहीं होगा, उस वक्त तक दुनिया में हम सर उठा के नहीं चल सकते। और अमन और सुकून लाने के लिए क्या समझते हैं कि आसमान से फरिश्ते आएंगे वो अमन और सुकून लाएंगे, या तू और मैं खुद जिम्मेदार हैं? हमारी गुफ्तगू, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना ऐसा हो कि जो किसी की दिलाजारी का सबक न बने। खुदा की कसम दर्द दिल से कहता हूँ, आज 75 साल हो गए हैं, हम अपने मकसद की तरफ नहीं जा सके। वतन तो अपनी बाहें फैला के बैठा हुआ है। 10,000 शहीदों की कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें मिला। 14 अगस्त का दिन आने वाला है, इंशाअल्लाह इस्तिक़ाम पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम हम करेंगे। तो मुल्क अगर मुस्तहकम है, तेरे मुल्क की गलियां अमन और सुकून का पैगंबर बनी हुई है, तेरी जुबान से अमन और सुकून के ताने निकल रहे हैं, तो फिर खुदा की कसम हम कामयाब हैं। अगर जुबान से भी नफरत, मसाजिद से भी नफरत, इमाम बारगाहों से भी नफरत, तेरी सड़कों से भी नफरत के नारे बुलंद हो, तो फिर ये मुल्क, ये कौम कभी एक नहीं हो सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर एक होना पड़ेगा। क्यों होना चाहिए या नहीं? अपने